देखिए साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। वीडियो के री एग्जाम की ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है यहाँ पर। और डेट है 26-27 जून। 26-27 जून को आपका वीडियो का री एग्जाम होना अब कंफर्म्ड हो गया है। आयोग की तरफ से यह खबर आ चुकी है। तो अब आपके पास रणनीति क्या होनी चाहिए। अब आपके पास दिन बचते हैं लगभग जाकर, आज है 4 मई, तो लगभग बचते हैं दिन जाके आपके पास 55 दिनों के आसपास। तो 3 मई है आपके पास, लगभग वही 55 दिन बनते हैं। तो इन 55 दिनों की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। मैं ये वीडियो बना ही रहा हूं और तभी ये मुझे न्यूज मिली है। तो इसलिए मैं पहले वीडियो जो बना रहा था उसमें मैं आपको 45 दिनों की रणनीति बता रहा था, लेकिन अभी बीच में मेरे पास खबर आई कि नहीं, ऑफिशियल नोटिस आउट हो गया है। तो अब ये रणनीति 10 दिन आगे एक्सटेंड कर जाती है, लगभग वही 8-9 दिन के आसपास। तो ये रणनीति 54-55 डेज की हो जाती है। इन 55 दिनों में आपको ये सिलेक्शन कैसे पाना है, आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होना चाहिए 110 से 120 क्वेश्चन। अगर 110 से 120 क्वेश्चन आपके राइट हो गए और नंबर आपने कहीं 210 से 220 के बीच में, 215 से 220 के बीच में पा लिए, तो यकीन जानिए ये सिलेक्शन आपका ही होगा, आप ये जॉब पा सकते हैं। तो आइए जल्दी से बिना देरी के शुरू कर लेते हैं ये रणनीति का वीडियो की। ये रणनीति अगर आपने अपना ली तो ये जॉब आपकी होकर रहेगी। रणनीति बनाने वाले जो तरीके हैं उनको मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, स्विच मत करिएगा कहीं पर भी, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। मेरे बोर्ड में सब कुछ मैंने लिख रखा है ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसके लिए आप पेशेंस बना के रखिएगा। और एंड में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस जितना मेरा है पढ़ाने का। तो बिना देरी किए जल्दी से आइए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आप वाकई में इस वीडियो के री एग्जाम में सिलेक्शन कितनी आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो वीडियो सबसे पहले शुरू हो रही है इस बात को लेकर कि ये जॉब है कौन सी। जो लोग आसानी से बात को समझ रहे हैं वो बिल्कुल समझ रहे होंगे, और जो लोग पहली दफा इस वीडियो के जॉब को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आगे उनको फायदा देगा, वो भी समझें कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का री एग्जाम होने वाला है साथियों, ये आप जानते हैं, नए लोगों के लिए बता रहा हूं, पुराने लोग तो जानते ही होंगे कि उनका ये री एग्जाम है। नए भर्ती के जो एप्लीकेंट्स है वो शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन देखना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप यहां से एक्सपीरियंस लेते हैं तो आगे भी आपको ये फायदा मिलने वाला है। और या वीडियो का एग्जाम नहीं, किसी और में भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो है क्या, यूपी ट्रिपल सी वीडियो का री एग्जाम जो 2023 में अब होगा। और ये जो है, हमने इसमें टारगेट बना रखा है। टारगेट कितना है? टारगेट है हमारा 220 का। 220 नंबर बहुत आसानी से पाए जा सकते हैं। क्या करना होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। कितने दिनों में? सिर्फ 45 दिनों में। ठीक है, सिर्फ 45 दिनों में ये आप जो है पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या क्या है जरा देखिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट पर। देखिए, क्या 45 दिनों में वीडियो का एग्जाम पास किया जा सकता है? बिल्कुल पास किया जा सकता है। जी हाँ, मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे कि 45 दिनों में आज से जो एक्सपेक्टेड डेट है, सबसे पहले डेट समझ लीजिए। जो एक्सपेक्टेड डेट है आपकी वो कितनी है? 17-18 जून है। ये देखिए, ये जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कितनी है? 17-18 जून है। अगर 17-18 जून देखी जाए तो आज जैसे है 2 मई, और देखा जाए तो बनते हैं जाकर लगभग 45 दिन। तो ये जो 45 दिन का जो एक प्रोग्राम है, क्या आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन कैसे पा सकते हैं? इन सटीक रणनीति के साथ। ये देखिए, सटीक रणनीति है। अगर इन पर आप अमल करते हैं, इस पर आप प्रैक्टिकली अमल करते हैं, तो जरूर आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। कैसे? वन बाय वन पिक करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 3 सेक्शंस हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। हिंदी के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और जीएस के 50 क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। और नंबर्स तो देखे जाएं तो हर एक के 2 नंबर हैं, तो इस तरह हो गए 300 नंबर। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर
और टाइमिंग है आपकी 2 घंटे, और नेगेटिव मार्किंग यहां पर थी 1/2। तो 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, 2 घंटे की टाइमिंग है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी। ये है पेपर का पैटर्न 2018 का। 2023 में भी ऑलमोस्ट लगभग लगभग देखा जाए यही फॉलो होगा। हो सकता है इस बार 1/2 नेगेटिव मार्किंग ना हो, कुछ और हो, या हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। ये यूपी ट्रिपल एससी तय करेगा, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही कुछ नया आता है मैं आपको बता भी दूंगा। अब दूसरा, अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस पैटर्न में आपकी स्पीड। देखिए, ये बताने का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये ना पता हो कि कौन सा क्वेश्चन उसके स्किप करना है, कौन सा करना है, वो सिलेक्शन नहीं पा सकता। तो यहां पर इस रणनीति का मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, चूंकि टारगेट मैंने क्या बना रखा है, टारगेट है आपका 220। इसका मतलब हुआ कि आपके जो है 300 नंबरों में 220, अगर 220 को इसको डिवाइड किया जाए तो आप देख पा रहे हो इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपके बनेंगे जाकर करीब करीब 60, करीब 65 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करीब 65 क्वेश्चन बनते हैं जाकर, या 60 मान लेते हैं, है ना, 60-65 के आसपास क्वेश्चन यहां पर बनते हैं जाकर आपके। अगर आप अगर देखा जाए यहां पर कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, लगभग 110 से लेकर 120 क्वेश्चन जिसके आसपास सही निकले। कितने में? 150 में 110 से लेकर 120 क्वेश्चन जिसके भी सही निकलेंगे, कटिंग ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, उसका सिलेक्शन श्योर है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, 150 में 110 से 120 का मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आप ड्रॉप भी कर देते हो, आप छोड़ भी देते हो साथियों, तब भी आपका सिलेक्शन है। इस पॉइंट की रणनीति का ये मतलब है। कई स्टूडेंट इस रणनीति को जानते हैं, वो सभी क्वेश्चन पर टाइम नहीं खा पाते हैं, वो उन क्वेश्चन को कतई नहीं करते हैं जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है या जिसमें माइंड ज्यादा लगता है। तो आप भी ऐसा मत करिएगा, आपको भी ये चाहिए कि उन क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्विकली स्किप कर दें जो आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूं। 2018 की एग्जाम में यही हुआ था कि रीजनिंग बहुत तगड़ी आ गई थी और लोग उसमें प्रैक्टिकल चले गए और करने की कोशिश किया, टाइम ले गया और इस तरह उनका सिलेक्शन रुक गया था साथियों, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कंप्लीट सिलेबस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है, कोई भी एग्जाम आपसे नहीं निकलने वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट चीजें खुद एनालिसिस की जाती हैं, टीचर तो बस हेल्प कर सकता है। करना क्या है आपको? नोट्स की तैयारी, आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप देख पा रहे हो कि पीडीएफ मिल गई आपको, कोई बुक मिल गई, उससे बात नहीं बने, क्योंकि सब कैलकुलेटिव चीजें होती है, उसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक नहीं भी होता है, लेकिन नॉलेज के लिए हो सकता है। तो आप खुद नोट्स बनाइए, अपना इंपॉर्टेंट नोट्स अलग करिए। कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, मतलब आप कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, किसी एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी एक दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, तो ये चीज बिल्कुल भी किसी एक सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। एक अच्छा कंसिस्टेंट स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, डेली अपडेट होकर पढ़ते रहता है। वो भले 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, लेकिन मिनिमम 3 से 4 घंटा पढ़ता ही है। ये नहीं होना चाहिए कि आप कभी 1 घंटा पढ़ रहे हो, कभी 10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। अब माइंडसेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? आपका माइंडसेट कैसा है? वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप ट्राई कर रहे हैं, आप फुल एफर्ट के साथ पेपर नहीं दे रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस आप फॉर्म भर दिए हैं और पेपर हल्का फुल्का तैयारी कर रहे हैं और दे रहे हैं, सोच रहे हैं सिलेक्शन। ऐसा आज के युग में ऐसा संभव नहीं है। आज से 10-15 साल पहले ऐसे होता होगा कि लोग फॉर्म भरते होंगे, सिलेक्शन हो जाता होगा। आज दोस्तों तगड़ा कंपटीशन है, इसके लिए आपको अपना
बहुत कुछ लगाना पड़ता है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारे जो आपके 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 डेली रूटीन में चीजें आती हैं उनको कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके होता है सरकारी नौकरी में सिलेक्शन। तो माइंडसेट क्लियर करिए, नहीं ये जॉब पानी पानी है, ये जॉब पानी पानी है, तभी ये जॉब मिलेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसलिए अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, मैंने जॉब पानी है मतलब क्लियर पानी है। अब बात करेंगे बुक्स की। अब अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको माइंडसेट के साथ साथ, पैटर्न के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कौन सी बुक हमको वनडे एग्जाम के लिए चाहिए और कौन सी बुक यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए चाहिए। तो बुक्स मैंने आपके लिए निकाल कर रखी हुई है, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो देखिए अरिहंत की एक बुक आती है, और एक और बुक मैंने देखी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं उसको दिखाऊंगा। या आप केपी सिंह की भी ले सकते हैं। ये 2 या 3 बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैं, इसमें मटेरियल अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, और सेलेक्टिव क्वेश्चंस है पेपर में पिछले साल जो पूछे गए उनका जिक्र है यहाँ पर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम, अगर आप हिंदी की चाह रहे हैं, हिंदी की वन एंड ओनली बुक है पूरे वनडे एग्जाम के लिए, आप जानते हैं, उसका नाम है लूसेंट। लूसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हिंदी स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल बुक है प्रैक्टिस के लिए, उसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन की। ये दोनों बुक सफिशिएंट है। लूसेंट का अपना एक स्टेटस है और आदित्य पब्लिकेशन का अपना एक स्टेटस है। दोनों में बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, इन दोनों को ही आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे पास दोनों ही हैं और मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ दोनों। देखिए कोई प्रोमोशन के लिए बुक नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, या आपके भले के लिए कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी मत सोचिएगा कि प्रमोशन हो रहा है, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट में लीजिए इसको। अब बात करेंगे जीएस की। अगर आप जीएस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जनरल रहिए, लूसेंट की किताब पढ़िए। हाँ, एक और बुक आती है वनडे एग्जाम के लिए, उसका किरण नाम है, आप वो उसको भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फिर भी कहूंगा आप अपने नोट्स बनाएं। इन बुक्स में वो भी सब कुछ है जो नहीं भी होना चाहिए इस एग्जाम के लिए या वनडे एग्जाम के लिए। तो कुछ चीजों को आप खुद हाईलाइट कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। अभी बात करेंगे यूपीजीएस। आप इसमें जानते हैं यूपीजीएस भी आने वाला, यूपीजीके जिसको कहते हैं, वो कहां से पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे आप घटना चक्र से। घटना चक्र के साथ साथ आप सेल्फ नोट्स बनाइए अपने खुद के भी, जो न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, ऐप से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, इन सभी चीजों से आपको अपने नोट्स सेल्फ बनाने चाहिए। ये होगा आपका सिलेक्शन का तरीका। अभी पढ़ेंगे हम करंट की बात करें। करंट कहां से पढ़ेंगे? देखिए करंट तो आप लास्ट 6 मंथ की कोई अच्छी बुक ले लीजिए, आप घटना चक्र ले लीजिए, आप स्पीडी ले लीजिए, आप जो है अरिहंत का एक आता है अच्छा मॉडल है वो ले लीजिए। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स के जो एप्स प्ले स्टोर में मिल जाएंगे आपको, अच्छा कोई आप देख लीजिए जिसका रेटिंग्स अच्छे हों, जिसके अच्छे मटेरियल क्वेश्चंस, जिसको जो पर डे के टाइप पर आते हैं, बहुत सारे हैं, अड्डा 247 जैसा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके लिए भला कौन सा हो सकता है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना करंट अफेयर्स वहां से अपना चेक कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि कुछ लोग करंट अफेयर्स ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी नज़र में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप वहां से या तो काम करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या दूसरा तरीका ले सकते हैं कि आप उनका जो स्पीड है ना वो बढ़ा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, इस तरह भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। देखिए अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहते ही हैं सिलेक्शन, तो आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। और वो टाइम टेबल कौन बताएगा? वो टाइम टेबल कोई और बता नहीं सकता। मेरे पास दिन भर में कितना समय रहता है ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। इसीलिए ये टाइम टेबल आप सेट करेंगे, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ये टाइम टेबल सिर्फ आप पर निर्भर है, कोई और इसको क्लियर नहीं कर सकता। आप कितने फ्री हैं, कितने बजे फ्री हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं, ये सब आप है, लेकिन टाइम टेबल बहुत जरूरी है। एक सटीक रणनीति के लिए उसमें टाइम टेबल का पोर्शन बहुत जरूरी है। अगर टाइम टेबल आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर सिलेक्शन का प्रोसीजर आपके लेवल में नहीं है, वो भी स्पिल हो सकता है आपसे, वो भी आपसे स्लिप हो सकता है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाइए, कुछ भी हो जाए टाइम टेबल हर एक टॉपर, हर एक सिलेक्टिव स्टूडेंट के पास होगा, ये मेरे आपसे गारंटी है। कोई ऐसा स्टूडेंट आप नहीं देखेंगे जो बिना टाइम टेबल के पढ़ता हो। तो प्लीज मेक द टाइम टेबल फॉर योर बेटर सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करेंगे सटीक रणनीति प्लस समय व विषय का बंटवारा। इतना करने के बाद आपके पास इनको डिवीजन का भी तो समय होना चाहिए ना। अगर आपके पास सटीक रणनीति नहीं, सटीक रणनीति मतलब टाइम टेबल आपने सेट कर लिया भाई, और टाइम टेबल सेट करने के बाद आपको यही नहीं पता कि हिंदी कब पढ़नी है, इंग्लिश कब पढ़नी है, सॉरी इंग्लिश तो है नहीं इसमें, हिंदी कब पढ़नी है, जीएस कब पढ़नी है, रीजनिंग कब पढ़नी है और कितनी पढ़नी है,
ये सटीक रणनीति में आता है, ये भी आप ही जानते हैं, दूसरा कोई इसको बिल्कुल नहीं जानता। ठीक। समय व विषय का बंटवारा, चूंकि समय आपका है तो समय का बंटवारा भी आप ही करेंगे, कोई और घर वाला मेंबर आपको ये नहीं बता सकता, कोई ट्यूशन टीचर, कोई कोचिंग टीचर, कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बता सकता। दैट इज योर पर्सनल इंटरेस्ट, ये आपका पर्सनल मामला है। ठीक है। और उसी के साथ साथ विषय का भी बंटवारा आप ही को करना होगा, क्योंकि जिस तरह समय आपका है उसी तरह विषय। तो समय के बंटवारे के बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस के अलग अलग सेक्शंस की, जिसमें सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं हिंदी की, हिंदी के रिवीजन की। ठीक है। सटीक रणनीति के साथ साथ आपको जो आपका जो सिलेबस है उसमें जो पोर्शंस हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीएस है जिसे कहते हैं, उसका भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो देखिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो गद्यांश है, पहले तो समझ लीजिए कि हिंदी में किस तरह से पोर्शन डिवाइडेड है। गद्यांश है, साहित्य भाषा है और व्याकरण है। 10% क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी गद्यांश से, 10% क्वेश्चंस होंगे आपके साहित्य भाषा से और 80% क्वेश्चन होंगे आपके व्याकरण से। यहाँ पर 10% क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन के आसपास मिलने वाले हैं गद्यांश से, जिसमें से पैसेज होगा, उस पैसेज के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। उसी पैसेज के अंदर आपको मिलने वाली है वोकैबुलरी, जिसमें आप प्रोवर्ब्स होंगी, कहावतें होंगी और फ्रेजल वर्ब्स होंगे, सर्वनाम पर्यायवाची होंगे। इस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये है कि जो वोकैबुलरी है हिंदी की उसको आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अब बात करेंगे 10% में जो 5 क्वेश्चन हैं वो साहित्य भाषा से हुई। साहित्य भाषा का ये मतलब है कि भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इस पोर्शन में दिखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है, जैसे भाषा का उत्पत्ति कहाँ है, कैलकुलेटिव भाषा और लोकल भाषा, बोली, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। वो आपको पढ़ना होगा, जिसके लिए मैंने अभी आपको बुक्स बताई हैं। अगर ये मजबूत पोर्शन आपको करने हैं अपने, तो आपको हिंदी की जो 2 बुक बताई है मैंने, एक लूसेंट की और एक आदित्य पब्लिकेशन की, ये दोनों बुक आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। और अगर आप पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत फायदा यहाँ मिलने वाला है आपको। 80% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं व्याकरण से। व्याकरण की तैयारी आपको कैसे करनी है? व्याकरण की तैयारी करनी है आपको चैप्टर वाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, फिर एमसीक्यूज लगाएंगे। इस तरह आपकी मजबूती यहाँ पर हो जाने वाली है। अब बात हम करने वाले हैं यहाँ पर जीएस की। देखिए अगर आप जीएस को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो डेस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखिए साथियों, अगर आप डेस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब आप अंदर जाकर उसकी चीजों को नॉलेज में नहीं लेंगे, अगर उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाले। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, खुद नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए आप अपना खुद नोट्स बनाकर उसको एक कलेक्शन में जो है कंपाइल करिए। अब इतना कर लेने के बाद, जैसा भी मैं आपको बताया, ये सॉल्व एमसीक्यूज आफ्टर लर्निंग, आपको जितना भी अब लर्न हुआ है अब उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आप प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं, उसके लिए आप एप्स का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर इतना करने के बाद भी आपको याद नहीं हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। देखिए साथियों, अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं तो ये माना जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप लिख कर याद कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता तरीका, है ना। बहुत पुराना रामबाण इलाज है। अब जब आप ये सब कर लेते हैं तो अब सवाल आता है कि सबसे पहले जीएस में उठाया क्या जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन वो कौन सा है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? तो वो क्वेश्चन है, वो पोर्शन है पॉलिटी। उसके बाद बात करते हैं भारतीय आंदोलन की, जहां इंडियन मूवमेंट है, जहां पर आप ये पढ़ेंगे कि भारतीय आंदोलन कब से शुरू हुए और इसमें किन किन फ्रीडम फाइटर्स का रोल है, कितना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंसिडेंट हुई हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आप आते हैं, जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी है, साइंस है। साइंस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप फिजिक्स पढ़िए, उसके बाद बायो पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूपी जीके की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब यूपी जीके आप पढ़ रहे हैं तो यूपी जीके के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप ले लें घटना चक्र की एक बुक
उसके बाद आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाएं। सेल्फ नोट्स के लिए आप अपने घटना चक्र के भी नोट्स बना सकते हैं, या आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत जल्द कंपाइल कर रहा हूँ नोट्स को, उसको अपलोड करूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं तो सवाल पूछा जाता है कि सबसे अच्छा क्या है, मुझसे भी पूछा गया लोगों ने। तो देखिए, अलग अलग चैनल्स हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें किसकी पसंद आती है। तो जैसे मुझसे रिकमेंड करेगा, कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं अंकित भाटी सर को जो है रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उनके चैनल पर जो ग्राम समाज की चीज़ें हैं, जो लेखपाल में उन्होंने पढ़ाया था, बहुत सटीक रणनीति के साथ पढ़ाया था, उसका बच्चों को बहुत फायदा हुआ, मुझे बताया गया। तो वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो अगर चाहे तो आप उसको भी, उनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और उनकी इस बात को जरूर फॉलो कर सकते हैं जहां पर वो ग्राम समाज की चीजों को पढ़ा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज कब करें। तो जब आप घटना चक्र के नोट्स बना लेते हैं, या किसी अच्छे नोट्स को आप फॉलो कर लेते हैं, तो अपने नोट्स को खुद बनाइए, शॉर्ट करिए, उसको एवरेज करिए। उसके बाद अगर यहाँ से भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कहीं कुछ कमी है, तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाने के साथ साथ किसी यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी नोट्स को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपका सिलेबस है, हिंदी हो गई, जीएस हो गई, तो अभी हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। रीजनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको बुक बताई है रीजनिंग के लिए, आप लेने वाले हैं अरिहंत की या केपी सिंह की। अब इतना लेने के बाद आपको ट्रिक टाइप की जो है अपना बनाना है, और जो कंसेप्ट है उसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है आपको कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है रीजनिंग में, तो ये चीज़ें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पिछली बार जो सिलेक्शन से रह गए थे बच्चे, वो रीजनिंग ही थी, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ आ गई थी, वो बैंकिंग लेवल की आ गई थी, इस वजह से लोग रह गए। इस बार उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, यूपी के हिसाब से ही आएगा, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। उसके बाद आप को स्क्वायर्स और जो क्यूब्स के फॉर्मूलेज हैं उनको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि अगर ये याद हो जाता है तो मैथ्स का भी फायदा मिलता है, और रीजनिंग के पैटर्न को सॉल्व करने का भी फायदा मिलता है, सीरीज को फॉलो करने का, सीरीज को भी सॉल्व करने का यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। इसमें नंबर सीरीज है, जिसमें से पैटर्न्स हैं, ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जुड़ने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इतना सब कुछ आप पढ़ लेने के बाद, इतना सब कुछ आप समझ लेने के बाद, अगर ये नहीं समझा तो फिर आपने कुछ नहीं समझा। ठीक है, तो ये क्या है जरा समझिए। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट, जो मैंने पहले भी बात कही थी या फिर कह रहा हूं, बिना माइंडसेट के कोई पेपर नहीं निकलने वाला। जब तक आप अपने आप में एक जुझारूपन नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने मन में ये नहीं लाएंगे नहीं मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि आपको जॉब मिली जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जॉब होती है 1000 2000, फॉर्म पड़ते हैं 10 लाख 20 लाख, तो आसान नहीं है साथियों। वो उनको ही मिलने वाली है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो मतलब चाहते ही है नौकरी पाना, उसके लिए दिन भर 5-5 10-10 घंटे पढ़ ही रहे हैं, उनके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय नौकरी पाने के। लेकिन कोई अगर अधूरे मन से कर रहा है तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको अधूरा ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप फोकस हो जाइए कि नहीं, मैंने ये वीडियो का री एग्जाम क्रैक करना ही है, और उसके बाद आपको कुछ भी और करना है, लेकिन अभी फिलहाल यही करना है। अगर ये माइंडसेट के साथ आप उतरते हैं, तब आपको चाहिए कि आप जितने भी प्रीवियस के एग्जाम हुए हैं वीडियो के रिटन में, उन सब को सॉल्व करिए। वहां से आपको एक लेवल पता चल जाता है कि इस लेवल के पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप अपनी तैयारी को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यूपी के जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं, वीडियो का अलग पेपर सॉल्व करना है, यूपी का अलग करना है। यूपी के साथ साथ जितने भी यूपी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वो भी आपको करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां से आप ये सब कर ले जाते हैं तो आपको एक बहुत ही तगड़ा अंदाजा और लेवल पता चल जाएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये लेवल है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपना पेपर कंपाइल कर लीजिए, आपका लेवल तैयार हो जाएगा, वहां से आपको ये सवाल आपके तरीके पता चल जाएंगे। अब इतना करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट क्या हो सकता है, कितने क्वेश्चन को आप कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि आपके 150 क्वेश्चन हैं और 300 नंबर हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर कैसे बनेगी बात देखिए, ये समझिए।
150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लिए जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए? तो मैं आपको बताऊं कि आप कम से कम 110 से 120 क्वेश्चन, 110 से 120 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कम गलतियां हो इसमें, 2 3 4 5 से ज्यादा गलतियां ना हो, माइनस मार्किंग ज्यादा है, तब आपका सिलेक्शन पहुंच जाएगा यहाँ पे 210 से 215 नंबर। और जिसके भी 210 से 215 नंबर, या मैं 220 ले लेता हूँ, 210 से 220 के नंबर के बीच में जो भी रहने वाला है, वो ये गारंटी है कि उसका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। क्योंकि अगर आप 210 से 220 के बीच में अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं, नंबर इतने ही आने चाहिए आपके, कटने नहीं चाहिए कि पीछे आ जाएं आप, कट पिट कर माइनस मार्किंग होने के बाद आपके 210 से 220 के नंबर आ रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं आप। जितना हो सके 210 के ऊपर ही लाने की कोशिश करिए, ठीक है, 15 के ऊपर ही लाने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट के जो सही अटेम्प्ट होने चाहिए वो है 110 से 120 के बीच में। तो ये अगर रणनीति स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि ये उनके व्यूज़ हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन तमाम फ्रेंड्स साथियों को सेंड करना ना भूलिएगा जो इस तरह की रणनीति चाहते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट और, ये सिर्फ खाली वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, किसी भी अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने अभी तक जो भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की अमल भी कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।